प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 13 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में समानता के बारे में जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये एक समानता का ही उदाहरण है कि वोट देने का अधिकार यहाँ पर सभी व्यक्तियों को है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में वयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 या फिर 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो वयस्क कहलाता है और उसको यहाँ पर मत अर्थात वोट देने का अधिकार है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर उनका लेवल कोई भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जाति कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको वोट देने का अधिकार है। और इसी को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता के विचार पर इसलिए आधारित है क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, शिक्षा का लेवल कुछ भी हो, कोई धर्म हो, सबको यहाँ पर मत देने का अधिकार है। और यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर स्त्री, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, और उसको क्या है? वोट देने का हक है। बहुत से लोग जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से तो सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में हमारे देश में आज भी मौजूद है। भाई, कानूनी अर्थात राजनीतिक रूप से तो समान है, किंतु जो समाज में रहने के हिसाब से हमारे अंदर बहुत सी असमानताएं पाई जाती है हमारे देश में। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं या फिर निम्न वर्ग के हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे सामाजिक जो असमानता होती है वो किन किन कारणों से होती है? जाति के कारण, धर्म के कारण और आर्थिक स्थिति के कारण या फिर पुरुष या स्त्री के कारण भी हमारे अंदर कई बार सामाजिक असमानता दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। प्यारे बच्चों, देखो ये एक तस्वीर दिखाई गई है। इसमें 1975 में एक दीवार फिल्म है, उसके बारे में बताया गया कि जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम के जो है फेंक कर दिए गए पैसे उठाने से इनकार कर देता है। भाई, कोई पैसे वाला व्यक्ति उससे जूते साफ करवाता है और उसके बाद उसको ऐसे पैसे फेंक करके दे देता है। वो बच्चा उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके भी काम की गरिमा है, बिल्कुल गरिमा है, इतना मेहनत से वो काम कर रहा है, उसके काम की गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। जब हमने काम करवाया है तो उसको प्यार से उसकी मेहनत देनी चाहिए, जो भी उसका मेहनताना है उसको मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसमें समानता की बातें क्या क्या हैं और समानता के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। जो वोट देने का अधिकार है वो भी समानता के ऊपर ही आधारित है। अब इस कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वयस्क का मतलब होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को हम वयस्क मानते हैं। समानता अर्थात बराबर की अवस्था की सभी बराबर हैं, यहाँ पे किसी में कोई सी प्रकार का भेदभाव नहीं है। विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। गरिमा, इसका तात्पर्य है कि अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। गरिमा का मतलब होता है कि भाई मुझे भी जीने का हक है, मैं भी आपके समान ही हूँ। भाई, पैसे ही तो कम है, कोई बात नहीं, किंतु मुझे जो है आपके समान योग्य समझने का हक है। भाई, अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को
सम्मान योग्य समझने से है। भाई मेरा भी अपना एक सम्मान है, मेरी भी एक अपनी गरिमा है। जिस प्रकार से बच्चे ने यहाँ पे करके दिखा कि मेरे भी काम की अपनी गरिमा है, मैंने भी काम किया, मुझे भी मेहनताना सम्मान के साथ मिलना चाहिए जैसे मैंने सम्मान से आपका काम किया है। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों को सर्वोच्च शक्ति निहित होती है। भाई लोकतंत्र में लोग ही सर्वोपरि होते हैं, जब चाहे सरकार को पलटते, 5 साल बाद जब चाहे जिसकी चाहे उसकी सरकार बना सकते हैं। और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। लोकतंत्र में चुनाव शामिल होते हैं। जैसे अब अमेरिका में चुनाव चल रहा है, तो अमेरिका में लोगों ने जो है वहाँ के शासन को पलट दिया। भारत में चुनाव होते हैं, भारत के लोग शासन को पलट देते हैं जो लोगों की बात को नहीं सुनता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। एक इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है। कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्री मती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक से पढ़ें। प्यारे बच्चों, आपकी जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसमें कांता की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ दी हुई हैं, तो आप उनको अपनी पाठ्य पुस्तक से जरूर पढ़िए। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें ये आपकी कहानियाँ दी गई हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। और बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं और शेयर करते रहें। पहला प्रश्न हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबको मत देने का अधिकार है, चाहे उनकी जाति, धर्म और शिक्षा स्तर कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे हम जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, या फिर इसी को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, जो सबको जो है वोट देने का अधिकार यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? नहीं तो क्यों? भाई हमारे यहाँ को सबको वोट डालने का अधिकार है, किंतु यदि आप नहीं डाल सकते तो क्यों नहीं डाल सकते, ये पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम है, और हमारे यहाँ पर 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को ही वोट डालने का अधिकार है। तो आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।